जुनून पार्ट 19। आइए जानते हैं आगे की कहानी। फिर सम्राट ने माही को देखा जो उसे बहुत दूर बैठी हुई थी। ये देखकर माही की कमर में हाथ डालकर अपनी गोद में बिठा लेता है और बोला, मुझसे दूर मत रहो, ये दूरियां मुझे बर्दाश्त नहीं होती। माही जो अभी भी सदमे में थी कि सम्राट ने उसको अपनी तरफ कब खींच लिया, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, हर बार करीब आना जरूरी है क्या? कभी कभी दूरियां भी जरूरी होती है ताकि अपनी लाइफ में इंसान की अहमियत का पता चल सके। ये सुनकर सम्राट उसको गहरी नजरों से देखने लगा और बोला, मेरे प्यार को देखने के लिए ये दूरियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दूरियों की वजह से मैं क्या कर जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। इसीलिए मुझे आजमाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर कंडीशन में तुम्हें प्यार करता रहूंगा। एक जुनून था जो सम्राट की नजरों में माही को खुद के लिए महसूस हो रहा था। उसने अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर सम्राट ने उसकी दोनों पलकों पर अपने होंठ रखे और बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एकदम जेंटल रहूंगा। माही की पकड़ उसकी शर्ट पर कस चुकी थी। वो बोली, क्या मैं वो पर बैठ जाऊं? सम्राट ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? माही ने अपनी नजरें झुका ली पर मन ही मन बोली, क्या दिख नहीं रहा मैं अनकंफर्टेबल हूँ? अगर मुझे प्यार करता है तो ये सब उसको पता चल जाता, पर नहीं, साइको इस लड़की को कोई भी रखना होता है ताकि वो उसकी अटेंशन को हर वक्त पाता रहे। सम्राट ने उसकी कमर से पकड़कर उसको उठाया और सीट पर बिठा दिया। फिर उसके माथे को चूमता हुआ बोला, मुझे पता है तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, पर इतना तो मुझ पर भरोसा रखो कि तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, मन ही मन मेरे प्यार को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सम्राट सिंह राठौर हूँ, जो फेस के एक्सप्रेशन से बता सकता हूँ किसके मन में क्या चल रहा है। माही ने आश्चर्य से अपनी आंखें उठाकर सम्राट की तरफ देखा, जो सम्राट बोला, और अगर सिर्फ तुम्हारे शरीर को भी मुझे पाना होता तो मैं पहले ही दिन पा लेता, और ना ही तुम मुझे रोक सकती थी और ना ही किसी में इतना दम जो मुझे सम्राट सिंह राठौर को रोक सके। पर मुझे तुम्हारी रूह तक पहुंचना है, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और मेरे एहसास भी सच्चे हैं, कोई झूठा नहीं। इसीलिए आगे ध्यान रहे, किसी से कंपेयर करने की कोशिश भी न करो। उसके कहने का लहजा इतना सख्त था कि एक पल के लिए माही डर जाती है। ये देखकर सम्राट ने उसके बालों को बड़ी ही प्यार से सहलाया और बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पूरा हक है मुझे डांटने का अगर मैं कोई गलती कर जाऊं तो। इसीलिए कंफर्टेबल होकर बैठो यार, बार बार मुझसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारा वो बेबाक तरीके से बात करना पसंद है, ना कि यहाँ ऐसे साए तरीके से बैठना। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसीलिए थोड़े से नॉर्मल तरीके से रहो। माही चुपचाप अपनी कमर सीट से लगा देती और अपनी गर्दन खिड़की की तरफ घुमा देती और बाहर का नजारा देखते हुए अपनी आंखें
बंद कर लेती। वहीं सम्राट ने एक नज़र माही को देखा, फिर वो अपने लैपटॉप में लग जाता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है कि भाई सारा काम हो गया है, बस आपको हमारे अड्डे पर आकर मिलना है। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ बता देंगे। सम्राट ने एक वर्ड लिखा ओके, फिर वो अपना फ़ोन बंद करके काम में लग जाता है। कुछ ही देर में सम्राट की गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। माही ने इधर उधर देखा और वो भी नीचे आ गई। वो उतर कर आई, तभी उसका चेहरा सम्राट के शरीर से टकरा जाता है। वो अपने सिर पर हाथ रख लेती और कहती है, हे देवा। वह फिर सम्राट की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, देख कर नहीं चल सकते आप, दिख नहीं रहा था मैं आ रही थी। क्या पूरे लोहे के बने हैं? मार दिया मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। वहीं सम्राट तो माही को उतारने के लिए उसकी साइड आया था, ताकि वो गाड़ी का गेट खोल सके और माही आसानी से बाहर आ सके। पर उसको नहीं पता कि माही को उससे चोट लग जाएगी। वह तुरंत माही के करीब गया और उसके सिर को सहलाने लगा और बोला, आई एम सॉरी, गलती से लग गया, पर तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? मैं जब तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा था, माही ने अपना मुंह बना दिया और बोली, कोई जरूरत नहीं थी आपको हेल्प की, देख लिया मैंने, कर लिया आपने मेरी जितनी हेल्प। ये कहकर वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ में घर के अंदर चली जाती है। सम्राट ठगा सा उसको देखता रह जाता है, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द उठा था कि माही को ज्यादा तेज न लग गया हो। इसीलिए वह तुरंत माही के पीछे बढ़ जाता है। अंदर दादी ने जब माही को देखा, वह तुरंत माही को अपने गले लगा लेती है और कहती है, बेटा आज मुझे बिना बताए क्यों गई? मैं तो सम्राट पर भी गुस्सा कर रही थी कि क्यों तुम्हें जाने दिया। माही हंसते हुए बोली, आई एम सॉरी दादी, पर क्या करूं, मेरी जॉब थी और मुझे उसके लिए जल्दी जाना था, पर आप आराम कर रही थी, इसीलिए आपको उठाना ठीक नहीं समझा और अब तो आपसे मिलने आ गई मैं। तभी पीछे से सम्राट की आवाज आई, नहीं हो तुम बिल्कुल भी, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी दादी को तुमसे मिलने के लिए मन था और अब तो दादी माही आपके साथ ही रहेगी। जितनी बातें करनी हो तो कर लेना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी